जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, आज हमारा गौतम निधि का यह दान महोत्सव, कलश महोत्सव, उपाध्याय सर्वप्रथम उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब को अनंत अनंत वंदन कि जिन्होंने समाज और जन कल्याण के लिए यह सुंदर एक मार्गदर्शन देकर के एक उपक्रम संपूर्ण भारतवर्ष में जो है प्रारंभ किया है और बहुत सुंदर रिस्पांस इस उपक्रम को हर स्थान पर मिल रहा है। इसलिए सर्वप्रथम उद्गम स्रोत जिनको जो है ऐसे हमारे उपाध्याय जी प्रवर को अनंत अनंत वंदन। एक बार जो है धरती माता ने वृक्ष से कहा, हे तरुवर, तुम अपने फल फूल और पत्ते जो मानव को देते हो देना तुम बंद कर दो। मैंने तुम्हें अपना रस दिया, तुम्हारा लालन पालन किया, तुम्हें बहुत बड़ा बनाया और तुम करते क्या हो? अपने फल फूल और पत्ते जो है सारे मानव समाज को बांट देते हो। ये मानव समाज को देना बंद कर दो। किसने कहा? धरती माता ने जो एक तरुवर को, एक वृक्ष को कहा है। वृक्ष ने कहा, हे धरती माँ, आपके मेरे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। आपने मुझे जन्म दिया है, लालन पालन किया, परंतु हे धरती माँ, मेरा जन्म ही जो है इसी उद्देश्य को लेकर के हुआ कि मेरा जन्म ही देने के लिए हुआ है। मैं तो देता ही रहूंगा, मैं देने से कभी रुकूंगा नहीं। धरती माँ ने प्यार से समझाया, फटकार से भी समझाया, परंतु वह वृक्ष व तरुवर जो है मान नहीं रहा है। तरुवर ने कहा, मेरा जन्म जो हुआ है वो देने के लिए हुआ है और मैं देता ही रहूंगा, अंतिम सांस तक देता रहूंगा। और धरती माँ कुछ नाराज हो गई। धरती माँ जैसे नाराज हुई, उसने अपना रूप बदला, अपनी प्रकृति बदल दी और उसने उस तरुवर को, उस वृक्ष को रस देना बंद कर दिया। जब रस देना बंद हो जाता है, धीरे धीरे वृक्ष सूखने लगा है। पत्ते सूख गए, फूल सूख गए, फल आना बंद हो गया। सूख करके सारे पत्ते भी झड़ चुके, सूख करके वह तरुवर वृक्ष जो ठूट के रूप में सामने आ गया है। धरती माँ ने पुनः ललकारा, देखा तुमने, तुम्हारी हालत क्या हो गई है, तुम सूख करके ठूट बन चुके हो, अब तो समझ जाओ, देना बंद कर दो। बंधुओं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। उस तरुवर ने, उस वृक्ष ने उत्तर दिया, हे धरती माँ, चाहे मेरे फल फूल पत्ते सब सूख करके झड़ चुके हैं, मेरा हरापन में जो है नष्ट हो चुका है, मेरा ये सूखा शरीर, मेरी ये सूखी लकड़ी भी, मैं तो इतना ही भावना करूंगा, हे धरती माँ, मेरी यह सूखी लकड़ी भी अगर किसी के काम में आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, मैं अपने आप को कृतार्थ मानूंगा। सुना आपने? एक तरुवर का यह भीतर की आवाज कि मेरा यह सूखा शरीर है, मेरी सूखी लकड़ी भी किसी के भी काम आ जाए तो भी मैं अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली समझूंगा। धरती माँ ने जब वृक्ष के इस उत्तर को सुना, इस जवाब को सुना, धरती माँ का दिल पसीज गया और धरती माँ ने जो है पुनः उस वृक्ष को जो है रस देना प्रारंभ कर दिया। पुनः रस मिल चुका है, पुनः बसंत ऋतु आई और संपूर्ण वृक्ष जो है हरा भरा बन चुका है।
बंधु एक सामान्य सी घटना है। एक वृक्ष की यह सोच हो सकती है, काल्पनिक भले कवि ने किया, परंतु वृक्ष को हम प्रत्यक्ष रूप से देते हैं। कौन सा वृक्ष आपको प्रिय लगता है? जो देता है वृक्ष प्रिय लगता है। नदी आपको प्रिय क्यों लगती? बहुत सारा पानी है इसके लिए नहीं, वह नदी अपने को पानी देते है। वृक्ष फल देता है, बादल पानी देते हैं। सूर्य प्रिय क्यों लगता है? प्रकाश देता है इसके लिए कि प्रकाश को संजो करके रखना है। आपको संग्रह करना पसंद है या विसर्जन करना पसंद है? हा? आपका विश्वास किस में है? संग्रह में है या विसर्जन में है? इतनी सोपी बात पर नहीं समझो थे। आपने केवल खाते ही रहे, विसर्जन हुआ नहीं। विसर्जन की क्रिया बंद हो गई तो देख लेना शरीर की हालत क्या हो जाती है। विसर्जन आवश्यक होता है। और हमारे यहां पर कहते नदी बहती है तो पानी निर्मल होता है, तालाब में पानी बंदिश हो जाता है तो एक दिन जो है वह कीड़े और मच्छरों का घर बन जाता है, कीचड़ वहां पर जमा होने लग जाता है। तो बंधुओं, यहाँ पर गौतम निधि की जो संकल्पना, जो उपक्रम है, हमारे धन के विकास के लिए है। कमाइए, कमाने के लिए और आपके कमाई के लिए सबके आशीर्वाद है। कमाओ, बचाओ और लगा दो। 3 स्थितियां कर दो। क्या करना है? कमाना है, बचाना है और लगाना है। कितने उपक्रम हो रहे हैं आपके? आपने एक कड़ी और जोड़ दी है। आप कमा रहे हो, गवा रहे हो, बचा रहे हो और लगा रहे हो। कमाना बुरा नहीं है। नहीं कमाया तो गौतम निधि में और अपने परिवार की आजीविका कैसे चलेगी? कमाना आवश्यक है। पैसा कमाइए, पैसे के साथ साथ जो है उसका विनियोग सही स्थान पर सदुपयोग करके पुण्य कमाइए। पैसा कमाना बुरा नहीं है। पैसे के साथ साथ जो है पुण्य को कमाओ। मात्र पैसा कमा करके बचा करके रख दिया है, संपत्ति यही छूट जाएगी, खाली हाथ जाना पड़ेगा। परंतु पुण्य कमाया है तो पुण्य साथ में भी आएगा। यह दान कोई उपकार नहीं है। यह दान जो दिया जाता है वो आगे के लिए एक मैदान तैयार किया जाता है कि जहां पर आपको सुरक्षा और रक्षा मिलती है। अपने जरूरत के लिए कमाओ और जरूरतमंद जो है उनके लिए भी कमाना सीखो। कमाई के साथ साथ दोनों ही चीजें होती हैं। पुण्य का अर्जन भी होता है और पाप का सर्जन भी होता है। आपके परिश्रम के द्वारा कमाई हुई संपत्ति को अगर सदुपयोग किया है तो वहां पुण्य का सर्जन होता है, पुण्य का अर्जन होता है। और वही पैसा अगर तुम्हारे भोग विलास और मोक्षोत में अगर गवा दिया है तो वहां पर पाप का सर्जन होता है। चिंतन हमें करना है कि मेरे पैसे मैंने जो कमाए हैं उसके साथ साथ मुझे पाप कर्म कम और पुण्य का अर्जन ज्यादा करना है। और पुण्य अर्जन के लिए ऐसा सुंदर उपक्रम जो है आपके सामने है, गौतम निधि का उपक्रम। कमाने की बात, गवाना कभी मत। भोग विलास में जो है पैसा गवाओ मत। बंधुओं, जब गौतम निधि में आप 100 की नोट डेली डालते हो, मैं जनरल बात बोल रही हूं, 100 की नोट अगर डेली डालते हैं, कोई 10 की डालता होगा, कोई 50 की डालता होगा, कोई 20, 40, 50 डालता होगा। आप 100 की नोट डालते हो तो आपको लगता है मैंने सबसे बड़ी नोट डाल दी है। थोड़ा ध्यान से सुनना। 100 की नोट डाल रहे हो तो आपको वह नोट बड़ी लगती है, परंतु वही 2000 की नोट आप मॉल में खर्च करते तो आपको 2000 की नोट छोटी लगती है। कभी सोचा आपने? वहां पर कम लगते हैं और यहां पर 100 की नोट प्रतिदिन डाल रहे हैं आप, तो वहां पर आपको कम लगते हैं। यहां पर डाले जो एक बीज, किसान एक बीज जमीन को समर्पित करता है तो धरती मां 1000 गुना देती है। गौतम निधि में भी यही है।
इस तुम्हारे छोटे से सहयोग से जो है कितने की जिंदगी बन जाती है, कितनों की जिंदगी बची जाती है, कितने को आरोग्य का लाभ मिलता है, कितने ही परिवार की आजीविका चलती। एक छोटा सा सहयोग, फूल की पंखुड़ी के रूप में किया हुआ तुम्हारा सहयोग एक साधर्मी की जिंदगी बचा सकता है। और किसी की जिंदगी बच गई, किसी का परिवार बच गया, धर्म से जुड़ गया, धर्म आराधना से जुड़ गया, ये दीप से दीप जलता है। उसने भी आगे गौतम निधि का कलश लेकर के बहुतों को सहयोगी बनने का संकल्प कर लिया। तो सबसे पहले फाउंडर आप रहे हो कि जिन्होंने इसके लिए मेहनत की है। यहां दिया हुआ धन जो है कभी भी जो है निष्फल नहीं जाएगा, वो फलवान होता है। और व्यक्ति जिंदा तभी रहता जब वो देता है। जिंदगी में अगर दिया नहीं है तो एक दिन उसके मृत्यु के नजदीक जाता है। जितना देखे, हमारे आगमों में भी वर्णन आता है, जितने जितने हमारे महापुरुष हो गए, जो जो भी ऊंचाई के शिखर पर पहुंच गए, जिन्होंने संसार को समाप्त कर दिया या संसार को सीमित कर दिया, आप उनके जीवन गाथा को पढ़ लिए। स्वर्ग में जब कोई दिव्य आत्मा जन्म लेती तो सबसे पहले उसको यही प्रश्न पूछा जाता है। ये नहीं प्रश्न पूछा जाता कि आप कितनी संपत्ति छोड़ करके आए, कितने करोड़ों के मालिक थे, ये पूछा नहीं जाता है। आप स्वर्ग में आए हो, यहाँ पर आपको जो स्थान मिला है, तो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि वाह बच्चा, आपने क्या ऐसा दिया जिसके कारण आपको स्वर्ग में ऐसा सुंदर स्थान मिला है। जहां पर जाओगे सबसे पहला यह सवाल मिलेगा। देना है, दिल खोल करके देना है, साधर्मी के लिए देना है। यह देना स्व पर कल्याण के लिए देना है। इसमें स्वयं का कल्याण है और पर का भी कल्याण है, और स्वयं के आत्मानंद के लिए देना है। जो व्यक्ति देता है उसके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती है, उसका कल्याण होता है, उसका उत्थान होता है। और जो देता ही नहीं है, उसका एक दिन पतन हुए बिना रहता नहीं है। तो हमारे उपाध्याय पूज्य श्री प्रवीण ऋषि महाराज साहब ने लिखा, जैन समाज के पास बहुत संपत्ति, मात्र एक मार्गदर्शन की जरूरत है। और बंधुओं, 2006 में यहां पर पूज्यवर ने जो है एक छोटा सा बीज का वपन किया और कहते हैं कि हमारे महावीर भाऊ नहार, किरण भाऊ बोरा, संतोष भाऊ नहार, अजित भाऊ गुगड़े, गौतम भाई बुरड़, संतोष भाई कटारिया, नितिन भाऊ लुनावत और भी जो भी मेंबर्स है, तो उन सभी के ये नींव के पत्थर बने हैं। बंधुओं, नींव का पत्थर दिखाई नहीं देता है, परंतु नींव का पत्थर सब कुछ सहन करता है, तब जाकर के एक सुंदर भवन तैयार होता है। शिखर को सब देखते हैं, शिखर को प्रणाम करते हैं, परंतु सबसे पहले नींव के पत्थर को प्रणाम कीजिए, जिन्होंने अपना तन मन और धन समर्पित किया है। 14 वर्ष तक ना, 2006 से लेकर के जो है नई बॉडी, ये भी मैं कहना चाहूंगी, जिन्होंने 14 वर्ष या 16 वर्ष तक जो है समय दिया, संपत्ति दी और श्रम किया है इस गौतम निधि के लिए। आज हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि नंबर 1 पर यहाँ की गौतम निधि का नाम आता है, बड़े गौरव की बात है। परंतु बंधुओं, ये सारा श्रेय अगर जाता है तो हमारे ये जो पुरानी बॉडी है, इनको भी लाख लाख तहे दिल से धन्यवाद कि जिन्होंने बहुत सारे संघर्ष को झेल करके, बहुत कुछ सहन करके जो है इसको स्थिर रखा है। कहीं में ऐसे भी प्रसंग आए जहां पर डगमगाए नहीं है, और जो संघर्ष में स्थिर हो जाता है वहां पर एक सुंदर भवन का निर्माण हो जाता है। और रेडीमेड जो है सारा काम हमारे नए टीम को सौंपा है। अभी तो ऐसे ही करते हो ना, बेटे का संसार सौंपते वक्त क्या करते हो, रेडीमेड ही देते हो ना, हाँ या ना? हाँ के भी ताकत लगे कहीं, थोड़ा तो स्वीकार कर लो रेडीमेड। और हमारी इस पुराने टीम ने जो है श्रम करके ऐसी सुंदर सारी प्लेटफॉर्म तैयार करके जो है, और बुरा मत मानना, थोड़ा सा जब शब्द का प्रयोग हो गया कि हमारे उपाध्याय जी ने जो है पुरानी टीम को हटा दिया, बंधु हटाया नहीं है। हमारे उपाध्याय जी महाराज साहब किसी को हटा करके किसी को नहीं लाते। उन्होंने जो एक सोचा
कि हमारे जो पुरानी टीम जो है, पुराने लोग जो है, इनके पास 14 साल का 16 साल का अनुभव है और इनके अनुभव के आधार पर जो है एक और नई टीम तैयार हो जाए तो आगे के और 10-15 साल जो है हमारे सुरक्षित हो जाएंगे। और इस आधार पर जो है उन्होंने हमारी पुरानी टीम के साथ विचार विमर्श करके जो है और उनकी आज्ञा से जो है, उनकी सोच से जो है पुरानी टीम का मार्गदर्शन लास्ट तक रहने वाला है। ये मत समझे कि वो रिटायर हो गए, रिटायर हुए हैं, नए टायर बना दिए उन्होंने भी। पहले अनुभव बटोर रहे थे, श्रम कर रहे थे, अब वो रिटायर नए टायर की जो नई टीम है उनको मार्गदर्शन करने का ये कार्य वे करने वाले हैं। नए टीम में भी हमारे संतोष भाऊ ललवानी, नितिन भाऊ संकलेचा, सिद्धार्थ भाई भटेवरा, भरत भैया नहार, महावीर जी देसरडा, मनोज भाई गांधी, शिरीष भाई लूनावत, विपिन भाई मुनोत और बहुत सारे जो भी मेंबर हैं, करीबन 20 मेंबर हैं। बंधुओं, नए टीम के लिए तुरंत नया एक प्रोजेक्ट सामने आ चुका है जो अभी आपने सुना। उस प्रोजेक्ट के लिए भी पुराने टीम के आशीर्वाद है, उपाध्याय प्रवर्ग के आशीर्वाद है, साथ ही साथ हमारे प्रवर्तन निजमान साहब जिनके ढेर सारी मंगल कामना और ढेर सारे मंगलमय आशीर्वाद है। पुराने टीम ने जितने जोश के साथ काम किया है उसके दुगने जोश के साथ ये नई टीम काम करेगी। नए नए प्रोजेक्ट सामने आकर के जो उसके लिए श्रम करेगी और जन कल्याण और समाज कल्याण के लिए जो है एक नया कीर्ति स्तंभ जो है सामने लाएगी। ऐसे ढेर सारे आशीर्वाद हैं। बंधुओं, जिन घर में कलश नहीं है उन घर में भी कलश पहुंच जाए और प्रतिवर्ष जो है एक छोटा सा संकल्प हो जाए। पहले मैं 2 अंक वाली नोट डालता था, अब मैं बोलो कितना अंक वाली नोट आ रही तो केजी 25 वठे तक जाओ। इतना संकल्प, जो 2 अंक वाली नोट डालते थे संकल्प करे मैं 3 अंक वाली नोट प्रतिदिन मेरे इस कलश में डालूंगा। जो 3 अंक वाली नोट डालते थे थोड़ा पुरुषार्थ करे, अब मैं 4। पहले बेटी के शादी में 25 लाख का खर्च किया, आपको लगा 25 करोड़ मैंने खर्च किए। अब कितना करो, अब कितना करो? मन ध्यान में गए थे मौन क्यों? क्योंकि आजकल लव मैरिज है ना, खर्च लगता ही नहीं है, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं। बंधुओं, हर वक्त जो है आपकी सोच बदल जाती है। आप सोचते मेरा व्यापार वृद्धिगत हो। उसी प्रकार हमारी इस गौतम निधि में जो हम समर्पित कर रहे हैं, यह आपके भविष्य सुंदरतम बनाने के लिए आपका पुरुषार्थ हो रहा है। थोड़ा सा जब आप रास्ते से गुजर जाते हो, भैया टाइम कैसे क्या है मुझे मालूम नहीं है, एक 5 मिनट ले लो, तुम्हारे लिए बोल रही है, हाँ सबके लिए। रास्ते से जब चाहे 2 व्हीलर पर जा रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर में, चाहे पैदल आप जा रहे हैं, कहीं कोई अपाहिज को देख लिया आपने, कोई भिखारी को देख लिया, कोई बेसहारा नजर आ गया, आप देखते हो और आगे निकल जाते हो। उन पर नजर तो गई आपकी, आपने देख लिया अब आगे बढ़ गए। बंधुओं, देख करके आगे मत निकलो, कुछ क्षण के लिए निकल जाओ कि इनके जिंदगी में ये परिस्थिति क्यों आई है, यह प्रतिकूल परिस्थिति क्यों आई है, ऐसी स्थिति क्यों बनी है। जब आपके पास अगर चिंतन करने की यह ताकत होगी, चिंतन अगर होगा तो आपको समाधान मिलेगा। और वहां जो है एक नसीहत देने के लिए कोई भिखारी भी अगर पहुंचा, कोई मांगने के लिए पहुंच जाता है, वो कोई मांगने के लिए आपके द्वार पर नहीं पहुंचता है। मैं एक बोध देने के लिए, एक नसीहत देने के लिए आपके द्वार पर पहुंचता है कि बंदा दे दो कुछ। पूर्व भाव में मेरे पास बहुत था परंतु मैंने दिया नहीं, जिसके कारण मेरी यह स्थिति बनी है। मैं तुम्हारे पास मांगने के लिए नहीं आया हूं, तुम्हें एक बोध देने के लिए आया हूं कि मेरे जैसी आपकी स्थिति नहीं बने, क्योंकि परमात्मा प्रभु ने आपको छप्पर फाड़ करके दिया है। आप कुछ देना सीखो, वह नसीहत देने के लिए आया है।
परंतु हमारी यह छोटी सोच कहती है कि ऐसे मांगने वालों की कमी नहीं होती, बंधुओं पुण्यवानी बढ़ाने का एक मौका देने के लिए आते हैं। तो आइए छोटा सा संकल्प करें कि मेरे पास, मेरे द्वार पर, मेरी दुकान पर, और गौतम निधि वाले तो बहुत सुंदर कार्य कर ही रहे हैं, जो भी आएगा खाली हाथ कभी नहीं लौटेगा। आपका बेटा या बेटी जॉब पर लगे हैं, सबसे पहले संकल्प करो उसका पहला पेमेंट जो रहेगा वो पहला पेमेंट गौतम निधि के नाम का रहेगा, वो धर्म के नाम का रहेगा, वो साधर्मी के नाम का रहेगा। ये प्रथम जब आपने दिया है तो घर में बढ़ेगा, जो बांटता है उसका बढ़ता है, और जो निरंतर देता है वह निर्बाध हो जाता है, निरंतर उसकी भी वृद्धि बढ़ती है। हमारे पूज्यवर प्रवर्तनी महाराज साहब जो जब भी उनके सेवा में कोई युवक पहुंचता के तमार साहब अभी अभी जॉब लगी है, आपके मंगल पाठ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और पूज्यवर उनको आशीर्वाद और मंगल पाठ देते, एक ही छोटी सी चीज उसके जीवन के लिए कहते हैं कि तुम्हारा प्रथम पेमेंट जो है, सैलरी जो है तुम्हारी धर्म के नाम कर देना, माँ बाप के चरणों में धर देना, और माता पिता उसको धर्म के नाम या गौतम निधि के नाम या साधर्म के नाम जहां पर वो चाहे वहां पर उसका विनिमय करेंगे। ये आशीर्वाद से बहुत सारे आज तक युवक युवतियां जो है जिन्होंने पूज्यवर के आशीर्वाद से संकल्प किया है कि हमारे जो भी सैलरी आएगी उसमें से 5%, 10% जो भी है हम जो है धर्म के नाम और साधर्मी के नाम से निकालेंगे। इस प्रकार के संकल्प बंधु जहां पर होता है वहां पर लक्ष्मी की कृपा होती है, और लक्ष्मी की कृपा आरती पूजा से नहीं मिलती है, उसके जाप से नहीं मिलती है, दान से वह प्रसन्न होती है। और हमारे घर में जो भी पैसा आता है वह नीति का पैसा हो। गौतम निधि में देना है तो नंबर 1 का पैसा देना, ताकि वह पैसा जिसके भी कर कमलों में जाएगा, जिसके पास भी जाएगा, सुख शांति और सफलता यशस्वी वह व्यक्ति हो सकता। 2 नंबर का पैसा अगर होगा तो हमारे धर्म स्थानक में भी एक झंझट खड़ी कर देगा। इसलिए 2 नंबर का पैसा कभी भी धर्म स्थानक के लिए या कोई साधर्म के लिए या धर्म के नाम पर कभी भी 2 नंबर का पैसा मत देना। जो शुद्ध और पवित्र है, नीति न्याय से कमाया हुआ तुम्हारा धन है, भले कम दो पर शुद्ध दो, कि ताकि जिसके लिए दिया है उसका उद्देश्य पूर्ण हो और उस परिवार में, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि के मंगलमय द्वार खुल जाए और धर्म आराधना के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए। तो गौतम निधि के जज हमारी पुरानी और नई टीम है, सभी के लिए मंगल कामनाएं। और जो भी इसके सहयोगी बने हैं, कलश जिन्होंने समर्पित किए हैं, उनका समर्पण भाव ऐसा ही बढ़ता रहे। और जहां पर समर्पण भाव बढ़ जाता है वहां पर संपत्ति बढ़ते देर नहीं लगती है। इन्हीं भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, गौतम स्वामी की। ओम।